नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव दिग्गजों की प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्य का पहला बड़ा चुनाव है जिसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव स्वयं चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। दोनों नेता भली भांति समझते हैं कि इन उपचुनाव के परिणाम उनके राजनीतिक भविष्य को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन उपचुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हालांकि नतीजों का सरकार की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह ब्रांड इमेज को जरूर प्रभावित करेगा। इनमें से 5 सीटें पहले बीजेपी गठबंधन के पास थी, जबकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। मीरापुर सीट जो पहले राष्ट्रीय लोकदल के पास थी, अब बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गई है। इस तरह मौजूदा गठबंधन के हिसाब से भाजपा खेमे के पास मंझवा, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद और मीरापुर सीटें थी। वहीं समाजवादी पार्टी के पास कटेहरी, सीसामऊ, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटें थीं। इन सभी सीटों पर इस बार भी मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों दलों के बीच है। ये गाजियाबाद जिले की एक शहरी सीट है और यहाँ भाजपा का किला मजबूत माना जाता है। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी ने जातीय समीकरणों को आगे करते हुए सियासी सरगर्मी बढ़ाई है। इस बार भाजपा ने संजीव शर्मा को टिकट दिया है तो सपा ने राज जाटव पर भरोसा जताया है। सपा ने सामान्य सीट पर एससी समाज के नेता को चुनावी मैदान में उतारा है। बसपा ने परमानंद गर्ग को टिकट दिया है। पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के अतुल गर्ग इस सीट पर बड़े अंतर से जीतकर विधायक बने थे। साल 2024 में अतुल गर्ग गाजियाबाद लोकसभा सीट से सांसद बने तो उपचुनाव हो रहा है। बात करें इन सीटों पर जातीय समीकरण की तो यहाँ एससी 85,000, मुस्लिम 60,000, जाट 18,000 और ठाकुर 8,000 की तादाद में है। मीरापुर विधानसभा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का दबदबा तो जरूर है, लेकिन एकाधिकार नहीं कहा जा सकता। वैसे ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और 40% मतदाता मुस्लिम है, लेकिन मुकाबला कतई एक तरफा नहीं है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन के तहत आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान जीते। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ तो चंदन चौहान बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद बने। इससे खाली मीरापुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। भाजपा और आरएलडी साथ है। आरएलडी ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है। मुकाबले में सपा ने जातीय समीकरण के हिसाब से पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुंबल राणा को टिकट दिया है। बसपा ने शाहनजर और आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को टिकट दिया है। मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच होने के आसार हैं। इस सीट पर जातीय समीकरण मुस्लिम 1,35,000, एससी 50,000 और जाट 38,000 हैं। बात करें अलीगढ़ जिले के सीट की तो अलीगढ़ जिले की इस विधानसभा सीट का जातीय समीकरण बेहद दिलचस्प है। ये एससी वर्ग के लिए सुरक्षित सीट है। इसके अलावा ब्राह्मणों का भी दबदबा है। कहा जाता है 22 जिसके साथ सत्ता उसके हाथ। खैर में ब्राह्मणों के 22 गांव एक साथ हैं, जिसे ब्राह्मणों की 22 कहा जाता है। इन 22 गांव में करीब 40,000 वोटर हैं। उपचुनाव में सभी दलों की नजर 22 पर है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि ने इस सीट को बहुत बड़े अंतर से जीता। अनूप जब 2024 में हाथरस लोकसभा सीट से सांसद बने तो ये विधानसभा सीट खाली हो गई। भाजपा ने पूर्व सांसद राजवीर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है और सपा ने चारू कैन को मैदान में उतारा है। बसपा ने डॉक्टर पहल सिंह को टिकट दिया है। सपा की चारू कैन है तो एससी समाज से, लेकिन इनकी शादी जिले के एक जाट परिवार में हुई है। मतदाताओं की ये जातीय कॉकटेल कितना प्रभावित करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ की जातीय समीकरण की बात करें तो जाट 1,15,000, एससी 82,000 और ब्राह्मण 75,000 है। कुंदरकी विधानसभा सीट मुरादाबाद जिले की मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जहां 65% मुस्लिम मतदाता हैं। ये दिग्गज नेता मरहूम शफीकुर रहमान बर्क के व्यक्तिगत प्रभाव वाली सीट रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क ने सपा के टिकट पर जीत हासिल की, जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतकर संभल लोकसभा सीट से सांसद बन गए। इस वजह से कुंदरकी में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। इस बार भी यहाँ मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच माना जा रहा है। सपा ने हाजिर रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा है तो भाजपा ने रामवीर सिंह और बसपा ने रफतुल्ला उर्फ नेता छिदा को टिकट दिया है। यहाँ जाति समीकरण की बात करें तो मुस्लिम 2,20,000 है, एससी 30,000, ठाकुर 20,000, यादव 10,000 और ब्राह्मण 5,000 की तादाद में है। करहल विधानसभा यादव लैंड में मैनपुरी जिले की यह विधानसभा सीट यूं तो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, मगर इस बार मुकाबला यादव बनाम यादव है।
वो भी यूपी के चर्चित यादव परिवार से ही जुड़े दोनों यादव। इस बार भाजपा ने मुलायम सिंह के रिश्तेदार अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। सपा ने अखिलेश यादव के भतीजे और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। सियासी अतीत देखें तो करहल के मतदाताओं का मिजाज एक ही नेता पर बार बार भरोसा जताने का रहा है। यहाँ वोटर्स ने किसी को 2-3 बार तो किसी को 5 बार तक विधानसभा तक पहुंचाया है। जाति समीकरण की बात करें तो यादव 1,25,000, ठाकुर 30,000, एससी 22,000 और ब्राह्मण 16,000 तक हैं। सीसामऊ विधानसभा मौजूदा वक्त में ये यूपी की सर्वाधिक चर्चित विधानसभा सीटों में से एक है। इस सीट पर लगभग 45% वोटर मुस्लिम हैं। यहां समाजवादी पार्टी कई बार से लगातार जीत हासिल कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के इरफान सोलंकी विधायक बने। कोर्ट से एक मामले में सजा होने के बाद सीट खाली हो गई और उपचुनाव कराया जा रहा है। सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने सुरेश अवस्थी को और बसपा ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला को टिकट दिया है। यहाँ बात करें जातीय समीकरण की तो मुस्लिम 1,11,000, ब्राह्मण 70,000 और एससी 60,000 की तादाद में है। कटहरी विधानसभा अयोध्या से सटे अंबेडकर नगर जिले की विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच माना जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भाजपा लंबे समय से इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा जीते और फिर साल 2024 में लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बन गए। इस वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है। सपा ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा और भाजपा ने धर्मराज निषाद को टिकट दिया है। बसपा ने अमित वर्मा को उतारा है। यहां बसपा की पैठ रही है, लेकिन इस बार मुख्य मुकाबले में नहीं दिख रही। सपा और भाजपा की नजर बसपा से छुटकते वोट बैंक पर है। ऐसा लग रहा है कि जिसे बसपा का वोट ट्रांसफर होगा वो सीट पर जीत दर्ज करेगा। यहां बात करें जातीय समीकरण की तो एससी 87,000, मुस्लिम 50,000, ब्राह्मण 45,000 और निषाद 21,000 की तादाद में है। फूलपुर विधानसभा प्रयागराज जिले की ये सीट एक जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक कर्मभूमि रही। यहाँ जीत हार काफी हद तक जातीय समीकरण को साधने पर निर्भर करती है। हर बार आखिरी पलों तक सस्पेंस बना रहता है। पिछले चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीतने वाले प्रवीण पटेल 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए तो उपचुनाव की नौबत आई। भाजपा ने पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल को, जबकि सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतारा है। कह सकते हैं कि यूपी में सबसे कड़ा मुकाबला इसी सीट पर है, जहां एससी 75,000, यादव 70,000, पटेल 60,000, मुस्लिम 50,000 और ब्राह्मण 50,000 की तादाद में है। मंझवा विधानसभा ये वो क्षेत्र है जहां कभी कांग्रेस का वर्चस्व था, फिर बसपा का दौर और अब भाजपा का है। यहां से अब तक सपा खाता नहीं खोल सकी। मिर्जापुर जिले की मंझवा विधानसभा सीट पर पिछली बार भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी की तरफ से डॉक्टर विनोद बिंद चुनाव जीते। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो भदोही से लोकसभा सांसद बन गए तो ये सीट खाली हुई। इस बार उपचुनाव में सीधा मुकाबला भाजपा सपा के बीच है, लेकिन बसपा इस सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ती दिख रही है। भाजपा ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है, जबकि सपा ने पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को। मुकाबला दो देवियों के बीच है, दोनों ही ओबीसी उम्मीदवार हैं। बसपा ने ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दीपक तिवारी को उतारा है। इस सीट पर जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ बिंद 70,000, एससी 65,000, ब्राह्मण 65,000, कुशवाहा यानी मौर्य 35,000 और यादव 30,000 की तादाद में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।